हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास चौधरी। मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपना साधारण ब्याज टॉपिक चल रहा था, उसी को मैं आगे जारी रखूंगा। साधारण ब्याज के बारे में अपन ने 3-4 टाइप कर लिए थे, ठीक है। और जो लास्ट टाइप अपना था गुणा पर आधारित, कि कोई धन था, इतना गुणा हो गया तो दर ज्ञात करो, समय ज्ञात करो, वो सब अपना चल रहा था। उसी क्रम को मैं क्या रखूंगा, जारी रखूंगा। तो देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है। किस ब्याज दर पर एक मूलधन 5 वर्षों में 11/10 गुना हो जाएगा। प्रश्न क्या दिया है कि कोई ब्याज की दर है जिस पर एक मूलधन 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 11/10 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 11/10 गुना। क्या पूछा है, दर पूछा है। तो देखो वही सूत्र अपना, दर ज्ञात करनी है तो दर यहाँ पे लिखो। फिर क्या है, n-1 बटा में, अब दर यहाँ पे ज्ञात करनी है तो नीचे क्या आएगा, समय इंटू में 100, ठीक है। तो ज्ञात करो कितना गुणा हो रहा है, 11/10। तो 11/10 माइनस 1 बटा समय कितना है 5 इंटू में 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, 10 एलसीएम। तो 10 का पाड़ा कितने बार बोले कि 10 आए, एक बार, और 1 को गुणा किससे कर दो, 11 से, माइनस इसके बटा में 1 ले सकते हैं ना। 1 का पाड़ा कितने बार बोले कि 10 आ जाए, 10 बार। तो 10 को गुणा किससे कर दो, 1 से, और बटा में 5 इंटू में 100, ठीक है। आगे देखो, 11 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1। अब 10 यहाँ पे तो भाग में, नीचे आके इसके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा ना। तो 1/10 इंटू 5 इंटू में 100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और दर कितनी आ जाएगी अपनी, 2% आ जाएगी। सूत्र वही है, बस मान रखें केवल। अब देखो इस बात को आप समझने की कोशिश करो कि 11/10 गुना का मतलब क्या है। मतलब ये है, मूलधन बताओ कौन सी राशि होती है, मूल राशि होती है ना। और कोई भी ब्याज अपने को किस पे मिलता है, मूल राशि पे मिलता है ना। तो मूल राशि हमेशा जो भी गुणा में नीचे हो वो हमेशा क्या होगी अपनी, इस कंडीशन में मूलधन होगी। तो 10 रुपए, इसका मतलब ये है इस लाइन का कि 10 रुपए मूलधन है, 10 रुपए मूलधन है, ठीक है। वो अब क्या हो गया, 11 रुपए मिश्र धन हो जाएगा, क्योंकि 10 तो मूलधन था ही, और ब्याज मिलके ये कितना हो गया, 11 रुपए हो गया। तो ब्याज कितना है अपना, 1 रुपए ब्याज है। देखो ये तो हो गया मूलधन, ये हो गया अपना मिश्र धन। तभी होगा ना, होता कब है, जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तो राशि बढ़ के कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो मूलधन है अपने पास 10 रुपए, ब्याज है 1 रुपए, समय 5 वर्ष। तो बताओ दर ज्ञात कर सकते हो या नहीं, इस सूत्र की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 11/10 गुना होने का मतलब है कि 10 रुपए कोई मूलधन था, उसके बाद में वो ब्याज के रूप में जुड़ के कितना हो जाता है, 11 रुपए हो जाता है। तो 1 रुपए ब्याज हो जाता है, 10 रुपए मूलधन हो जाता है। 5 साल का समय अपने को दे रखा है, और दर अपने को ज्ञात करनी है। वही फॉर्मूला, ब्याज बराबर दर, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, उससे भी आप ज्ञात कर सकते हो। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो आगे वाला देखो, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने आप का 41/40 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। कोई धन है, अपने को नहीं पता कितना है, वो साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर क्या दिया जाता है, उधार दिया जाता है किसी को। कोई धन है अपने पास, हमें नहीं पता कितना है अभी तक, और वो एक विशेष दर पे, मतलब वो दर भी नहीं पता अपने को कि किस दर पे उधार दिया है। समय पता है कि वो 1/4 वर्ष के लिए दिया है। 1/4 वर्ष का मतलब क्या है, 3 महीने के लिए दिया है।
में अपने आप का 41/40 गुणा हो जाएगा। तो जो अपना धन था कुछ भी जितना भी वो कोई दर से उधार दिया अपन ने किसी को, और 1/4 वर्ष मतलब 3 महीने बाद में वो अपने पास वापस आता है तो 41/40 गुणा आता है। ठीक है, तो सूत्र से करें तो सीधी सी बात है, ज्ञात क्या करना है, दर। तो दर बराबर n-1 बटा में दर ज्ञात करनी है तो बटा में क्या आएगा, समय इंटू में 100। ठीक है, दर ज्ञात करना है, गुणा वाला मान कौन सा 41/40, तो n का मान 41/40 माइनस 1 भाग समय कितना है 1/4 वर्ष, तो 1/4 वर्ष इंटू में 100। ठीक है, यहां से देखो 40 एलसीएम आ जाएगा ना, क्योंकि इसके बटा में क्या हो जाएगा 1। तो 40 का पहाड़ा कितने बार बोले कि 40 आए, एक बार, और 1 का गुणा 41 से करेंगे तो कितना 41। 1 का पहाड़ा कितने बार बोले कि 40 आए, 40 बार, और उस 40 को 1 से गुणा कर दो। ठीक है, आगे सोल्व करो। 41 में से 40 जाएंगे 1 बटा, अब देखो ये 40 ऊपर तो भाग में है, इसके नीचे आके इसके क्या हो जाएगा गुणा में, तो 40। अब देखो ये 1/4 तीसरी स्टेज पे है ना जाके, तो नीचे जो भी होता है एक अक्षर वो ऊपर आके किस में चला जाता है गुणा में, तो 1 बच गया यहाँ पे, तो इंटू में 100, और ये 1/4 ऐसे ही तो था, तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। इतना तो पता होगा। तो अब देखो 4 से काटो कितनी बार 10 बार, फिर 10 से काटो 10 बार, तो उत्तर अपना कितना आ गया 10%। तो जो अपना कोई भी धन था वो 3 महीने के लिए अपन ने उधार दिया था, तो वो 41/40 गुणा होकर आ रहा है, तो वो दर अपन को क्या पता है 10% के हिसाब से दिया था। ठीक है, बेसिक तरीके से करना चाहो तो देखो 41/40 गुणा, हमें हमेशा याद रखना है कि ब्याज हमेशा किस पर मिलता है, मूलधन पे। तो बेस जो भी होगा, आधार जो भी होगा, वो अपन क्या लेते हैं मूलधन के रूप में लेते हैं। तो मूलधन कितना है अपना 40 रुपए। अब हो जाता है कितना 41/40, होता कब है, जब भी ये शब्द दिखे कि ब्याज में कि हो जाता है, तब हमेशा ध्यान जाना चाहिए मिश्र धन पे, क्योंकि कोई भी मूलधन होगा उसमें ब्याज जुड़ेगा तभी वो ज्यादा होगा, तभी तो होता है ज्यादा। तो हमेशा हो जाता है जब शब्द आए तो हमेशा मिश्र धन का नाम लेना है और मिश्र धन पे ही जाना है सीधे। तो मिश्र धन कितना है, मिश्र धन दे रखा है 41 रुपए मान लो। ठीक है, तो अब बताओ ब्याज ज्ञात करें, तो ब्याज क्या कैसे ज्ञात करते हैं, मिश्र धन में से क्या घटा देंगे, मूलधन घटा देंगे, कितना रुपए आ जाएगा 1 रुपए। अब बताओ मूलधन है ब्याज 1 रुपए, समय ऊपर प्रश्न में दे रखा है कितना है 1/4 वर्ष, क्या ज्ञात करना है अब अपने को दर। तो सूत्र क्या होता है P इंटू R इंटू T बटा में 100 बराबर ब्याज इंटरेस्ट। मूलधन 40 रुपए, दर ज्ञात करना है T 1/4 वर्ष, ब्याज कितना है 1 रुपए, फॉर्मूले में रखो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो ट्रिक से करो, ट्रिक याद ना रहे तो बेसिक तरीके से कर लो, तो समझ में आ गया होगा ये टाइप। अब अपन आगे वाला टाइप देखेंगे, मैं इसको हटा देता हूं। देखो आगे वाला देखो, टाइप 3, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, यह तिगुना कितने वर्ष में होगा। क्या प्रश्न है कि साधारण ब्याज की कोई दर है, उस पे कोई धन उधार दिया जाता है जो कि 10 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। कितने गुना, 2 गुना हो जाता है। तो यह तिगुना कितने वर्ष में होगा। देखो पहले वाला जब अपन ने टाइप किया था उसमें यही क्वेश्चन था केवल ऊपर वाला कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो यदि कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, ऐसा किया था। लेकिन इसमें एक लाइन और जुड़ जाती है, वो आगे पूछ रहा है कि यह तिगुना कितने वर्ष में होगा।
तिगुना कितने वर्ष में होगा। देखो अगर अपन इस ऊपर वाली लाइन को पढ़ें तो वही सूत्र लगा के आप दर ज्ञात कर सकते हो। वही हुआ ना, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पूछी है तो दर बराबर n-1 बटा समय। तो n का मान कितना है 2, तो 2 - 1 बटा समय कितना 10 इंटू में 100, दर आ जाएगी ना, दर आ गई। उसके बाद इस लाइन को भूल जाओ, प्रश्न जो भी दर आए कि इतनी दर से कोई धन कितने समय में तिगुना हो जाएगा, तो दर दे दी। n का मान कितना हो गया 3, समय क्या करना है ज्ञात, तो समय बराबर है n-1, n का मान 3 - 1 बटा में दर जो भी ऊपर वाले से ज्ञात हुई थी वो, और गुणा में 100 कर दो, उत्तर आ जाएगा। और अगर आप इसके लिए भी एक सूत्र लेना चाहो तो देखो यहाँ पे लिखो दर या समय, ठीक है। अन्यथा इस बार समय ज्ञात करना है ना, तो सीधा लिख लो समय बराबर, समय ज्ञात करना पूछ रहा है तो समय बराबर m-1 बटा में n-1 इंटू में t, ठीक है। देखो इस सूत्र को, m का मान वो होगा जो कितने गुणा पूछा है वो होगा, ठीक है। और n का मान क्या होगा जो ऊपर अपने को दे दिया कि भाई इतना गुणा हो रहा है, ठीक है। तो देखो मान रखू मैं m का मान कितना है 3, तो 3 - 1 बटा में n का मान कितना है 10 - 1 दुगना हुआ है ना, तो 2 हो गया, तो 2 - 1 इंटू में। अब t कौन सा लिखना है, t वो लिखना है जो ऊपर अपने को समय दे रखा है, क्योंकि ये समय तो अपने को ज्ञात ही करना है दूसरे प्रश्न में, तो t अपने पास एक ही है तो एक है वो इस t की जगह रख दो। m का मान कौन सा होगा जो अपने को प्रश्न में पूछना चाह रहा है कि इतने गुणा कितने समय में होगा, वो वाला तो यही तो है, तिगुना कितने वर्ष में होगा। तो m का मान हमेशा वो लेना है जिसमें समय ज्ञात करना है, वो वाला m का मान हो जाएगा, ठीक है। और n का मान अपने को ऊपर दे के रखेगा कि भी कोई धन है वो इतने समय में दुगुना तिगुना चौगुना होगा, जो ऊपर वाला मान क्या हो जाएगा n का हो जाएगा। और t हमेशा जो भी प्रश्न में अगर अपने को कोई भी समय दे रखा है वो इस t की जगह क्या रखना है समय रखना है, तो रख दो 10। हल करो इसको, 3 में से 1 जाएगा कितने बचेंगे 2, और 2 में से 1 जाएगा 1, और इंटू में 10, 10 को 2 से गुणा करो कितने आ जाएगा 20 वर्ष। तो वो जो धन है ना 10 वर्ष में तो दुगना हो जाएगा, और तिगुना होने में कितना समय लेगा 20 वर्ष का समय लेगा। सीधा भी सूत्र है कि समय बराबर m-1 बटा n-1 इंटू t या समय। तो m का मान हमेशा वो लेना है जो वो प्रश्न में पूछ रहा है कि इतना कितने समय में होगा, जो ज्ञात करने को बोल रहा है वो हमेशा क्या लेना है m का मान, और n का मान वो लेना है जिसमें अपने को निश्चित समय बता रखा है कि भाई इतना कोई भी धन था जो इतने वर्ष में इतने गुणा हो गया, जो ऊपर दे रखा है अपने को प्रश्न में, ठीक है। और t का मान हमेशा अपने को प्रश्न में एक ही देगा, ऐसे प्रश्नों में वो t की जगह रख दो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। आगे देखो, आगे वाला प्रश्न कर रहा हूं मैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो यह 10 गुना कितने वर्ष में होगा। भाई कोई भी धन है जो किसी निश्चित ब्याज दर पे उधार दिया है और पूछ रहा है, बता रहा है पहले तो कि 5 वर्ष अगर उस धन को उधार दे के रखे अपन तो वो 4 गुना वापस आएगा। मतलब मेरे पास 100 रुपए मान लो, ठीक है, और मैं 10% दर पे देता हूं उधार, कितने समय के लिए 5 वर्ष के लिए। तो जब मेरे पास वो वापस आएंगे ना 5 वर्ष बाद, तो कितने आएंगे 100 तो थे, इसके 4 गुना करो 400 रुपए वो मेरे को दे के जाएगा। मतलब 4 गुना हुआ ना, मूलधन तो 100 ही है, वापस वो ब्याज मिला के मिश्रधन दे के जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 400। तो ये बात इसमें प्रश्न में बोली है कि कोई भी धन है वो उधार दिया
निश्चित ब्याज दर पर वो भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 5 वर्ष के लिए दिया जाता है और जब वो वापस आता है तो वो कितना आता है अपने पास में 4 गुना आता है। ठीक है, फिर पूछा इसने अगर यही धन 10 गुना अपने को वापस लेना हो, मतलब साल बढ़ा देंगे कि भाई इतने साल बाद में दे देना आप, लेकिन 10 गुना अपने पास वापस आना चाहिए, मतलब 100 रुपए का आना तो अपने पास 1000 रुपए वापस आए तो कितने समय तक अपन दे के रखे, वो समय अपने को पूछा है कि भाई जो भी धन था 5 वर्ष में आपका 4 गुना हो रहा है तो मैं तो समय बढ़ा दूंगा कि मैं इतने वर्ष बाद में आपको 10 गुना दे जाऊंगा, तो अपन समय तो देखेंगे ना कि भाई ये लौटाएगा कितने दिन बाद में, तो वो वाला अपने को अब ज्ञात करना है। तो सूत्र है देखो वही समय बराबर क्या है m-1। m का मान कौन सा होता है, m वो होता है जो ज्ञात करना पूछ रहा है, तो 10 माइनस 1 बटा में दिया हुआ है कितना, कोई धन 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, ऊपर दे रखा है ना, तो 4 माइनस 1 इंटू में समय कितना है, ऊपर प्रश्न में एक ही समय मिलेगा ऐसे प्रश्नों में, तो 5। ठीक है, तो उत्तर कितना आ जाएगा 9/3 इंटू में 5, 3 से काटो 3 बार कट जाएगा, कितने आ जाएंगे 15 वर्ष। तो 15 वर्ष बाद में ये धन कितना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा, 5 वर्ष में 4 गुना, तो 10 गुना कितने समय बाद 15 वर्ष बाद में होगा। बेसिक से भी इसको कर सकते हैं। देखो ये नीचे वाला प्रश्न समझा देता हूं, देखो ऊपर क्या कहना चाह रहा है, समय कितना है अपने पास में, टर्म्स लिख लो, देखो समय है अपने पास में 5 वर्ष। ठीक है, 4 गुना हो जाता है, जब हो जाता है वर्ड अपन सुनते हैं तो अपने माइंड में क्या जाता है सीधा सा कि कोई भी मूलधन था उसमें ब्याज ऐड हो गया और वो मिश्र धन बन गया और वो मिश्र धन ही प्रश्न में दे रखा है। तो 4 गुना, तो बताओ मैं मूलधन मान लो, माना कुछ भी मान सकते हैं, माना मूलधन बराबर 1 रुपए, मूलधन कितना मान लिया मैंने 1 रुपए, या आप वो 1 रुपए ही मान लो, ज्यादा रहने दो। ठीक है, तो मिश्र धन कितना होगा प्रश्न के हिसाब से कि वो धन वापस आता है तो कितना आता है 4 गुना, तो 1 रुपए तो अपन ने उधार दिया है, 5 वर्ष बाद अपने पास कितना आएगा 4 गुना ही आएगा ना, मूलधन का ही, हमेशा मूलधन का ही आएगा। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा अपने पास, मिश्र धन हो जाएगा मूलधन का 4 गुना, तो 1 है मूलधन, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 4 रुपए, मूलधन 1 रुपए, मिश्र धन 4 रुपए, तो ब्याज कितना आ जाएगा, अब मिश्र धन में से क्या घटा दो, मूलधन कितना रुपए 3 रुपए। ठीक है, समय दे रखा है, मूलधन दे रखा है, ब्याज दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात कर लो। ठीक है, तो दर देखो, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100, यही होता है ना। तो 5 से काटो 100 को कितनी बार 20, तो ये r को गुणा 1 से करेंगे r, और इस 20 को इधर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा गुणा में, तो दर अपनी कितनी आ गई 20%, कितनी आ गई 20%। अब देखो दर दे रखा है 20% और मिश्र धन बोल रहा है कि 10 गुना होना चाहिए, बोल रहा है ना यहाँ पे 10 गुना, तो बताओ 1 रुपए अपना मूलधन है, जब मिश्र धन 10 रुपए होगा, 10 रुपए का मतलब 10 गुना, 10 गुना कब होगा जब इसमें कितने रुपए और ऐड करें अपन 9, तो 9 ऐड करते ही 10 हो जाएंगे और मूलधन का कितना गुना बन जाएगा 10 गुना बन जाएगा ना। तो अब मिश्र धन अपने पास कितना आ गया 10 रुपए, मूलधन कितना है 1 रुपए, तो ब्याज कितना आ जाएगा, मिश्र धन में से क्या घटा दो, मूलधन कितना 9 रुपए। तो देखो ब्याज कितना है 9 रुपए, मूलधन कितना है 1 रुपए। ठीक है, दर है अपने पास, ब्याज है अपने पास, मूलधन है अपने पास, क्या ज्ञात करना है, केवल समय ज्ञात करना है। तो ब्याज 9 रुपए, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100, ऐसा ही होता है ना। तो 20 से काटो कितनी बार कट जाएगा 5 बार, t को 1 से गुणा करेंगे t, और ये 5 इधर जाके किस में चला जाएगा गुणा में, तो t बराबर कितना आ जाएगा
9 इंटू 45 और ये कितने हो जाएगा 45 वर्ष। अब देखो, अब अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये मैच क्यों नहीं हुआ। बोल दिया ना अपन ने कि ये यहाँ पे तो 15 वर्ष ही आ रहा है और यहाँ पे कितना आया 45 वर्ष। तो देखो अपन ने यहाँ पे जो सीधा प्रश्न किया था, सीधा सूत्र के हिसाब से अपन ने मान के चले थे और उसमें कितने वर्ष आया, अब 15 वर्ष अपने पास समय आ गया और वहां पे अपने पास में कितना समय आ रहा है 45 वर्ष का। तो देखो क्या गलती रही इस प्रश्न में, अपन देख भी सकते हैं। समय अपन ने 5 वर्ष माना है, ठीक है। माना मूलधन कितना मान लिया, अब 1 रुपए मान लिया, ठीक है। कितने गुना हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक 4 गुना कितना हो गया, 1 से 4 हो गया। तो मिश्रधन अपने पास कितना आ गया 4। तो ब्याज कितना आ गया अपने पास में 4, मिश्रधन है, मूलधन कितना है 1। तो 4 में से 1 निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 रुपए, ठीक है। दर ज्ञात करना है, अब दर ज्ञात करेंगे तो वही ब्याज बराबर। तो देखो जो ये ब्याज अपन ने यहाँ पे लिया है वो 3 रुपए था ना, और अपन ने कितना ले लिया, केवल 1 ही रुपए लिया है। तो ये अपनी गलती हुई ना। तो 3 रुपए यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, ब्याज का आ जाएगा, ठीक है। और अपन ने कितना ले लिया, केवल 1 रुपए। तो 3 अगर रुपए लेंगे तो दर कितनी आएगी, यहाँ से आर तो इधर रह जाएगी और ये 20 इधर जाके किस में हो जाएंगे, गुणा में, और दर अपनी कितनी आ जाएगी 60% आ जाएगी, ठीक है। दर 60% आ गई। अब ब्याज 9 रुपए वही अपन ने निकाल लिया कि भाई अब की बार मूलधन तो वही रखना है 1 रुपए ही, लेकिन मिश्रधन कितना करना है, मूलधन का 10 गुना। तो 10 गुना किया तो मिश्रधन तो 10 रुपए, मूलधन 1 रुपए। तो ब्याज 10 में से 1 निकालेंगे कितना आ जाएगा 9 रुपए, और मूलधन अपने को 1 देर का है। तो अब तीनों कंडीशन आ गई। दर है 60%, ब्याज है 9 रुपए, मूलधन है 1 रुपए। फॉर्मूले में रखा अपन ने, तो 9 रुपए ब्याज बराबर 1 रुपए मूलधन इंटू दर, इस बार कितनी लेंगे 60, क्योंकि ऊपर गलती की थी ना। तो दर लिया 60 और बटा में क्या लेते हैं अपन 100 रुपए लेते हैं, ठीक है। तो काटेंगे अपन, देखो इस बार 1 0 से 1 0, ठीक है। 3 से काटो 2 बार और ये कितने हो जाएंगे 3। 2 से काटो 10 को, कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और ये 5 इधर जाके किस में हो जाएगा गुणा में। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 बराबर 15 वर्ष। तो देखो मैंने गलती जो की थी वो जानबूझकर की थी। कई बार क्या होता है कि ट्रिक से दोनों उत्तर मैच नहीं करते, कुछ बार अपना भी वहम होता है कि यह ट्रिक लगा दी तो इस प्रश्न में फेल हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी फेल नहीं होगी, क्योंकि जो लॉजिक अपन लेके चल रहे ना, वो मैं कोई भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो साधारण विधि से निकाल के ही वो ट्रिक होगी अपनी, ना कि अपनी बनी बनाई ट्रिक होगी, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन करो, कोई भी प्रश्न लो मेरा बताया हुआ, वो ट्रिक से करो, साधारण विधि से करो, दोनों में उत्तर क्या मिलेंगे आपको सेम मिलेंगे, कैसे भी करो चाहे। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। तो अपन अब आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो आगे वाला टाइप भी अपना चौथा टाइप है ना। तो देखो क्वेश्चन, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 10% से 12/1/2% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपए बढ़ जाती है तो उसका मूलधन कितना है। प्रश्न को समझो ध्यान से। देखो 2 दर दी है अपने को। पहले तो बोल रहा है कि मैं एक समझने की कोशिश करो, जैसे मेरे पास 100 रुपए, ठीक है। मैं पहले 10% साधारण ब्याज की दर से किसी को उधार देता हूं, तो मेरे को 1 साल के बाद में कोई भी धन मिल जाएगा ना। जैसे ब्याज को मेरे को मिले रुपए 10 मान लो, 20 मान लो, 10 रुपए मिल गए मेरे को। 100 रुपए मेरा मूलधन था और 10 रुपए मेरे को और मिल गए, ठीक है। तो ब्याज कितना मिला अब मेरे को 10 रुपए ना। फिर मैं वही 100 रुपए ब्याज की दर 10 ना दे के 12.5% के हिसाब से दे दूं किसी को, और 1 साल बाद में मेरे को ब्याज के मिले, मान लो कि 24 रुपए मिल गए या 12 रुपए मिल गए। 100 रुपए वही राशि तो वही है 100 रुपए। पहले 10% के हिसाब से उधार दे रहे थे, अब 12.5 के हिसाब से दिया। तो पहले तो 10 रुपए ब्याज मिला और अब कितना मिला 12.5। तो कितने रुपए ज्यादा मिला पहले से
₹2.5 ज्यादा मिला ना, ₹2.5 ज्यादा मिला तो वो मेरी वार्षिक आय तो है, क्योंकि 1 साल के लिए दे रहा हूं मैं। पहले तो मेरी वार्षिक आय ₹10 थी, क्योंकि वो मूलधन तो था ही अपना, है ही वो। तो पहले तो ₹10 थी, अब कितनी हो गई? 12.5। तो मेरी वार्षिक आय कितनी बढ़ी? ₹2.5। यही प्रश्न में बोल रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 10% से 12 सही 1/2% हो जाने पर किसी व्यक्ति की आय, वार्षिक आय ₹1250 बढ़ जाती है। मतलब इसके पास में कोई धनराशि है, पहले तो वो 10% के हिसाब से देता था, लेकिन इस बार वो 12.5 के हिसाब से देता है। तो जो पहले ब्याज आ रहा था उससे ब्याज कितना रुपए ज्यादा है? ₹1250 ज्यादा है ब्याज की। तो वो मूलधन बताना है कि कितना है। समय देखो इसमें क्या क्या चीज दे रखी, समय कितना दे रखा है देखो। वार्षिक आय तो सीधी सी बात है, वार्षिक का मतलब 1 साल ही होता है, तो 1 वर्ष। दर देखो, दर 2 दे रखी है, एक तो 10% और एक 12.5%। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए ऐसे लिख देता हूं, फिर समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है कि वार्षिक आय ₹1250 बढ़ जाती है। वार्षिक आय ₹1250 बढ़ जाती है। अब समझो, मेरे पास में मूलधन है ₹100। ठीक है, मैंने 1 वर्ष के लिए उधार दिए। ठीक है, मैं बताया कि दर जो मैं ब्याज दर लूंगा वो 10% लूंगा। कितने लूंगा? 10%। तो मैं ब्याज मेरा ज्ञात करना चाहूं, ब्याज ज्ञात करना चाहूं तो ऐसे करूंगा ना, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो 2 से 2 और मेरा ब्याज कितना आ गया? अब ₹10 ब्याज आ गया। कितने साल का? 1 साल का। तो मेरी 1 साल की कमाई कितनी है? ₹10 कमाई है, क्योंकि ₹100 तो वो मेरे पास है ही, मेरा मूलधन है। इस पे कितने कमा लिए मैंने? ₹10। तो वार्षिक कमाई कितनी है अब? ₹10। तो यही आगे मैं अगर कोई और दूसरी साल लूं तो मान लो कि मेरे पास मूलधन तो वही ₹100। ठीक है, समय वही 1 साल है, क्योंकि वार्षिक की बात कर रहा है। दर देखो, इस बार मैं 10 ना देके कितने पूछ रहा हूं? 12.5। तो 12.5% के हिसाब से मैंने दिया है। तो बताओ ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? ब्याज ऐसे करेंगे ना, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है, 2 से 2 कट गया। देखो इसको सोल्व करो, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, तो 2 क्या आ जाएगा नीचे, तो 25/2 मतलब ₹12.5 मेरा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो देखो मैं 10% के हिसाब से देता हूं तो मेरा ब्याज कितना आता है? ₹10। ये वार्षिक कमाई है। और अगर मैं यही दर 12.5 के हिसाब से दूं तो मेरी वार्षिक आय मेरे को कितनी मिलती है? 12.5। ब्याज की तो वही तो कमाई है, आय। तो ये जो अंतर है ना, यही प्रश्न में बोल रहा है कि भी कोई भी मूलधन है जो कि हमें नहीं बताया। समय कितना बोल रहा है वो कि 1 वर्ष है। दर आपको बता रखी है कि पहले वो 10 के हिसाब से देता था, उससे अगर तुलना करें 12.5% के हिसाब से, तो उसको जो ये अंतर है ना 12.5 में से अपन 10 घटाएं ₹2.5, ये जो अंतर है वो कितना बता रहा है? ये ₹1250 बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखो इसको अपन सीधे से सरल तरीके से हल करते हैं। जब भी अपने को ऐसा मिले तो बताओ ये जो ₹2.5 है ये अंतर क्यों आया है? क्योंकि दर का ही तो अंतर है ये 10 से 12.5 होने में। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन हो तो क्या करो, पहले तो दर को बड़े वाली जो दर है उसमें से छोटे वाली दर घटा दो। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी? 2 सही 1/2%। तो दर अपनी कितनी हो गई? 2 सही 1/2%। समय कितना है अपना? 1 वर्ष दे रखा है, 1 वर्ष। ठीक है, ब्याज कितना दे रखा है? ब्याज जो राशि देगा ना वो ज्यादा ही है, क्योंकि ये जो देखो 2.5 का अंतराय है, ये यहाँ पे भी तो ब्याज की दर में ही अंतराय था ना 2.5 का, उसके बाद में जो भी ब्याज में अंतराय वही हो जाएगा अपना। तो ब्याज कितना बता रहा है ये, अगर बढ़ा दे तो 2.5 1250। बस हल कर लो, जो भी मूलधन आए वो अपना क्या हो जाएगा? उत्तर। तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा देखो, तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय
बटा में 100। ब्याज कितना 1250। मूलधन ज्ञात करना, दर कितनी है 2.5 या 2.5 ना, तो हल करो इसको, 2 दूनी 4 और 1 5/2%। तो 5 तो ऊपर रह जाएगा और 2 किस में चला जाएगा नीचे, इंटू में 100 और समय कितना 1। ठीक है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 20 बार। तो P बराबर क्या आ जाएगा 1250 इंटू में ये ऊपर जाके गुणा में 20 दूनी 40। तो P बराबर कितना आ जाएगा, देखो गुणा करो, 2 0 तो हो गई, 4 5 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल कितने 1 4 और 1 5। तो कितना हो गया अपना 50,000 रुपए क्या आ गया, मूलधन आ गया। वैसे प्रश्न में कुछ नहीं करना, पहले तो जो भी दो दर दे रखी होगी, 2 दर मिलेंगी ऐसे क्वेश्चन में, उनका अंतर निकाल लो। ठीक है, जो भी अंतर आए वो अपने को क्या मानना है कि ये दर है। ठीक है, उसके बाद में जो भी अपने को वार्षिक आय दे रखी हो, 3 साल की आय दे रखी हो, जो भी अपने को वार्षिक आय वो बोलता है कि बढ़ गया या घट गया, वो उसको क्या मान लो, अपने ब्याज मानना है। कुछ भी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, उसी को अपने को क्या मानना है, ब्याज मानना है। समय दे देगा वो, इस बार वार्षिक दिया है ना, ऐसे भी आ सकता था कि हो जाने पर किसी व्यक्ति की आय 4 वर्ष में 1250 रुपए बढ़ जाती है, तो समय कितना लेते 4 वर्ष। ठीक है, और उत्तर निकाल लो, जो भी उत्तर आए वो अपना उत्तर हो जाएगा। तो समझ गए होगे इस प्रश्न को। आगे वाला प्रश्न देखो, एक आदमी एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश करता है। कोई भी राशि है उसके पास मूलधन के रूप में, उसको वो कोई भी निश्चित दर जो उसको नहीं पता, उस पर वो ब्याज के रूप में देता है। कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए निवेश किया। मतलब कोई भी मेरे पास धनराशि है, उसको मैंने किसी को दे दिया, कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए, लेकिन मेरे को अभी तक ब्याज की दर नहीं पता है। यदि 2% अधिक दर पर निवेश करता है, मतलब मैंने जो भी दर निवेश किया था ना, मान लो कितने भी दर पे भी किया था, उसको मैं 2% अगर बढ़ा के करूँ ना, वो उधार दूं 2% अधिक पे दूं, तो मुझे ज्यादा कितने मिलते हैं, 240 रुपए ब्याज के अधिक मिलते हैं मुझे। तो पूछा है कि वो राशि कितनी है। वही सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है कि भाई मान लो मेरे पास 100 रुपए, मैंने किसी को 20% ब्याज की दर से उधार दे दिया। कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए मैंने 100 रुपए 20% की दर से उधार दे दिया। जो भी मेरे को ब्याज मिलेगा, ये मान लो मेरे को 500 रुपए मिला, ठीक है, मिल गया 500 रुपए। फिर कोई मेरे को कहता है कि भी आप ये दर है ना 2% बढ़ा दो, 2% बढ़ा दो, 20 की जगह मैं किस हिसाब से दूं, 22। धन वही है 100 रुपए, दर मैंने कह दिया भाई 20 की जगह मैं 22 लूंगा, समय वही है कि 4 वर्ष। तो बताओ मेरे को ब्याज अधिक मिलेगा या कम, 2% ब्याज दर बढ़ी है तो ज्यादा होगा ना मेरा धन। जो भी धन ज्यादा होगा वो प्रश्न में दे रखा है कितना होगा, 240 रुपए। तो पूछा है कि जो निवेश जो आपने किया था वो राशि कितनी है। तो समझ गए होंगे, वही प्रश्न के हिसाब से देखो, समय कितना है, समय कितना है अपने पास में, 4 वर्ष। ठीक है, दर इस बार इसने अंतर करके दे रखा है, देखो 2% अधिक दर पर, मतलब कोई भी दर थी उससे अधिक दर पे दिया, तभी तो 2% अधिक होगी ना। जैसे अब मैं पहले 10 पे दे रहा था, अब मैं 12 पे दूं तो 2% अधिक हुई ना, या पहले मैं 7 पे देता था अब 9 पे दूं तो 2% अधिक बोल रहा है। तो जो भी अधिक हुई है, जो मतलब अंतर होता है वही क्या होती है अपनी दर। तो अधिक है इसका मतलब ये अंतरित है, तभी तो ये अधिक है। तो दर कितनी है, 2%। उससे 240 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। उसको ब्याज के कितने रुपए पहले से ज्यादा मिल रहे हैं, 240। वो क्यों मिल रहे हैं, इस 2% ब्याज की दर अधिक होने से। ठीक है, तो ब्याज कितना आ गया अपना, जो भी अधिक ब्याज मिलता है 240 रुपए। क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। बताओ कर सकते हो या नहीं कर सकते। फॉर्मूला है सीधा सा ही, ब्याज बराबर, ब्याज 240 रुपए बराबर मूलधन P गुणा दर कितनी 2 इंटू में समय कितना 4 बटा में 100। ठीक है, 2 से 4 से काटो, देखो 4 एकम 4, 4 सिक्का 24 तो 60, 2 से काटो इसको तो कितनी बार कट जाएगा, 30 बार।
तो 100 इधर आके गुणा में हो जाएंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा 30 गुणा में 100, और उत्तर कितना आ जाएगा अपना 3000 रुपए। तो उसका मूलधन कितना है। अब प्रश्न को समझो कि एक आदमी है, उसके पास में कितने रुपए 3000 रुपए, वो कोई भी ब्याज दर से उधार देता है किसी को, मान लो 10% 20% के हिसाब से उसने दिए, देने के बाद 4 वर्ष बाद जो भी उसको ब्याज मिला, ये मान लो कि अपने पास इसको रुपए मिले 400 रुपए ब्याज की मिले, या ये मानो 20 रुपए ब्याज की मिले, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि 2% अधिक पे दे दिया ब्याज दर, दर कितनी बढ़ा दी 2% और बढ़ा दी, फिर वही 4 वर्ष के लिए देता है, तो 240 रुपए उसको क्या मिलते अधिक। तो 20 तो पहले ही मिल रहे थे उसको, और 240 और मिलने लग गए, तो कितने मिल रहे हैं अब इसको 260 मिलेंगे, तभी तो 240 अधिक हुए ना। ये प्रश्न में कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर कितना है अपना 3000। समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो दोनों वीडियो को एक बार पॉज करो, दोबारा से देखो, समझ में आ जाएंगे। तो देखो आगे वाला टाइप अपन देखते हैं। देखो आगे वाला टाइप देखो कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 690 रुपए तथा 5 वर्ष में 750 रुपए हो जाता है, तो मूलधन क्या है। इसमें समझने की कोशिश करो। समय कितना है 3 वर्ष, ठीक है। 690 रुपए हो जाता है, इसका मतलब में वो 690 रुपए क्या है विसर्जन है ना, बोला ना 690 रुपए तथा 5 वर्ष में 750 रुपए हो जाता है। तो वो क्या दे रखा है अपने को विसर्जन दे रखा है, कितने समय का 3 वर्ष का। तो विसर्जन कितना 690 रुपए, ठीक है। फिर बोला है 5 वर्ष में 750, तो समय कितना है इस बार 5 वर्ष, और मूल विसर्जन कितना हो जाएगा इसका 750 रुपए, ठीक है। आगे बात समझ में। अब एक बात बताओ, समय तो हो गया ठीक है, 2 साल का अंतर आया है, और धन कितना बढ़ गया अपना 750 हो गया ना 690 से बढ़ के। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये कर दूं, ये मान लो ये 0 मान लो मैं कि ये 0 है, तो यहां से अगर मैं यहां तक चलूं कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा ना, क्योंकि ये मान लिया कि 3 साल तो चले गए अपने, जैसे अपने पास 100 रुपए है, ठीक है, मैंने उधार दिए किसी को 3 साल तक देके रखा, 3 साल तक देके रखा, और उसका विसर्जन कितना हो गया 130 रुपए हो गया। कितना हो गया 130 रुपए। अब मैं कहूं आगे 2 साल और देना है, तो मैं 5 साल हो जाएंगे, मेरे पास तो 5 साल हो जाएंगे, लेकिन इससे आगे समय केवल कितना हुआ है 2 वर्ष। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो, पहले जो भी अपने को समय दे रखा है उसका अंतर कर लो। तो ये अंतर कितना आ रहा है 2 वर्ष का, ठीक है। फिर ये मिश्र धन दे रखा है ना दोनों, तो मिश्र धनों का भी क्या कर लो अंतर ज्ञात कर लो। तो 750 में से 690 निकालेंगे, कितने बचेंगे 60 रुपए। अब समझो इस बात को कि कोई भी धन है ना, वो 3 वर्ष में कितना हो रहा है 690 रुपए। मतलब कोई भी धन अपने पास, ये मान लो 100 रुपए है, उसको 3 साल के लिए उधार देते हैं, और कोई भी दर है अगर उधार दें तो जो भी ब्याज आ गया ना, ये जो भी ब्याज आ गया उसमें मूलधन और जोड़ दें, तो कितने आ रहे हैं अपने पास 690 रुपए, 690 रुपए। अब देखो 3 साल जैसे ही मेरे को हुए ये ब्याज दिए हुए, तो 690 रुपए मैंने क्या ले लिए वापस ले लिए, क्योंकि मेरा कुछ तो मूलधन है इसमें, और कुछ इसने 3 साल का ब्याज कर दिया ऐड। जैसे ये मान लो इसमें मेरा 600 रुपए खुद के मूलधन थे, और 3 साल में ये 90 रुपए ब्याज का लिया है, ठीक है। तो मेरे को मिश्र धन के रूप में कितने मिले 690 रुपए, ठीक है। ये 690 रुपए मैं 2 साल के लिए और उधार देता हूं, तो कितने हो जाएंगे मेरे को 5 साल हो जाएंगे टोटल। तो 2 वर्ष के लिए मैं और उधार देता हूं, समय कितना हो गया मेरा 2 वर्ष। कितना हो गया 2 वर्ष, और मेरे को इन 2 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है ऊपर देखो, समय तो 2 वर्ष है, और अगर मैं ये 690 रुपए 2 साल के लिए उधार दूं तो मेरे को ब्याज के कितने मिलते हैं 60, क्योंकि ये 690 रुपए 2 साल में कितने हो जाएंगे 750 रुपए। तो ब्याज मेरे को कितना मिला 60 रुपए। साधारण ब्याज ही है ना, तो साधारण ब्याज की एक खासियत होती है कि वो कितने भी साल हो जाए सब में क्या होता है बराबर होता है। 1 साल में 30 तो 2 साल में
60, 3 साल में 90, ऐसे बराबर बढ़ता जाएगा। तो जब ब्याज मेरे को 2 वर्ष में कितना मिलता है, 2 वर्ष का ब्याज 60 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई, डिवाइड कर दो ना इसको बराबर, तो 60/2 बराबर कितना हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा ना। अब देखो, अगर 1 साल का 30 रुपए ब्याज मिलता है तो यहाँ पे साल कितने हैं, 3, और ये धन कितना हो रहा है, 690, विसर्जन है ना ये। तो मैं 3 साल का ब्याज निकाल लूं तो 1 साल का तो 30 रुपए, तो ये 3 साल का निकाल लो, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा अपने पास, 3 वर्ष का ब्याज कितना, 30 तो 1 का, 3 का कितना, 3 से गुणा करो, 90 रुपए आ जाएगा। तो बताओ 3 वर्ष में उसको कितना ब्याज मिलता है, 90, तो 3 वर्ष तो ये है 90 रुपए, ये मिश्र धन है इसका, 90 रुपए इसमें किसके हैं, ब्याज के। तो बताओ मिश्र धन कितना है 3 वर्ष का, 3 वर्ष का मिश्र धन प्रश्न में दे रखा है 690 रुपए। 3 वर्ष का ब्याज कितना ज्ञात किया अपन ने, ज्ञात किया 90 रुपए। तो बताओ मूलधन कितना आएगा, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन में से क्या घटा दो, ब्याज घटा दो, क्या आ जाएगा, मूलधन। तो 690 में से क्या घटा दो, 90, कितने रुपए आ जाएगा अपने पास, 600 रुपए, क्या आ जाएगा अपना मूलधन है। आ गया क्या समझ में, इतना कुछ नहीं करना, सीधा सा क्या करना है, दोनों सालों का अंतर कर लो, जो भी अंतर आए वो समय रख लो, जो भी दोनों में ब्याज में अंतर आए, देखो ये मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है, दोनों का जो भी अंतर है वो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे जो साल होगी वो उन सालों का ब्याज हो जाएगा। फिर 1 साल का ब्याज निकालो, जो भी यहाँ पे साल दे रखे उनका निकालो, वो ब्याज हो जाएगा, इसमें से घटा दो, क्या आ जाएगा अपने पास, मूलधन आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, आगे अपन आगे भी जारी रखेंगे इसी टॉपिक को, 2 टाइप या 3 टाइप और बचे हैं। धन्यवाद।